हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हमें क्या करना है? जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? Cp for hydrogen is equals to 3.409 calorie per gram per degree Celsius. Cv for hydrogen is equals to 2.409 calorie per gram per degree Celsius and molecular weight of hydrogen is equals to 2 and hydrogen का molecular weight कितना दिया गया है? हमें 2 दिया गया है। First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? क्वेश्चन में हम यूज करेंगे मेयर्स फॉर्मूला दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन J। अब यहाँ पे जो Cp है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसको रिप्रेजेंट करता है। Cv जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है गैस कांस्टेंट को। R here is गैस कांस्टेंट एंड जो J है हमारे पास दैट इज जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो कि हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है? J का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब गिवन वैल्यूज लिखते हैं। Cp का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 3.409 यूनिट्स क्या है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है और वी कैन से पर डिग्री, यहाँ पे हम पर डिग्री यूज कर सकते हैं, पर डिग्री। और जो हमें Cv दिया गया है उसका क्या है? 2.409 एंड यूनिट्स क्या है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। R के अगर हम यूनिट्स की बात करें, R दैट इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 38.314 एंड इसके यूनिट्स जो होते हैं दैट आर जाउल पर मोल पर केल्विन होते हैं। जाउल पर मोल पर केल्विन होते हैं। अब यहाँ पे R के यूनिट्स हैं उसमें पर मोल आ रहा है, Cp के यूनिट्स है उसमें पर ग्राम आ रहा है। तो पर ग्राम को पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? Cp माइनस Cv को हम क्या करेंगे? M से मल्टीप्लाई कर देंगे। M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन को। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन को दैट इज गिवन इक्वल्स टू 2। अब ये किसके इक्वल है? R अपॉन J के इक्वल है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। M का वैल्यू कितना है? 2। Cp का जो वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 3.409 माइनस Cv दैट इज 2.409 इज इक्वल्स टू R का जो वैल्यू है वो हमने लिखा 8.314 अपॉन क्या आ गया? हमारे पास J आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? 6.818 माइनस 4.812 इज इक्वल्स टू 8.314 अपॉन J। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ गया। सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 8.314 अपॉन J। दैट मीन्स J का वैल्यू कितना आ गया? 8.314 अपॉन 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज इक्वल्स टू 4.156। तो जाउल का जो वैल्यू है इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया? 4.2। बेसिकली ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, नंबर है जो कि इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है? 4.2 होता है। इसका मीन्स क्या है? Cp और Cv का वैल्यूज जो हमने लिए थे वो कैलोरीज में लिए थे। दैट 1 कैलोरी जो होगा वो 4.2 जाउल के इक्वल होगा। बेसिकली ये इसका मीन्स है। अब हमारे पास क्या आया है? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जाउल आया, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जाउल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हमने जो इक्वेशन लिखा था दैट इज M Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन J लिखा था। Cp एंड Cv के यूनिट्स हमने यूज किए थे दैट इज कैलोरी। अब M को मल्टीप्लाई कर दिया तो पर मोल लिखेंगे, कैलोरी पर मोल पर डिग्री लिखे थे एंड R के यूनिट्स हमने यूज किए थे, ये लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स हो गए। यूनिट्स R के यूनिट्स हमने लिखे थे वो हमने क्या लिखे थे? जाउल पर मोल पर डिग्री हमने लिखा था। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कैलोरी है, राइट हैंड साइड पे जाउल है, तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए J से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 जाउल
इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/4.2 कैलोरीज आएगा। तो जब आर के हम यूनिट्स यूज करते हैं जाउल में, तो आर का वैल्यू हम कितना यूज करते हैं 8.314 जाउल पर मोल पर डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है। तो इसको हम क्या करते हैं 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, सच दैट जे से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स हैं वो राइट हैंड साइड के यूनिट्स के इक्वल हो जाए। सो इस तरीके से 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 joule, that is known as joule's mechanical equivalent of heat. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.